हुगली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले 2 मई के बाद सोनार बांग्ला बनाने का काम होगा शुरू। ममता बोली देश को ठीक से चला नहीं रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल के चुनाव प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कूदे। उलुबेरिया में योगी के रोड शो के दौरान जमकर लगे जय श्री राम के नारे। योगी आज बंगाल में 3 जनसभा और रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, बोले बंगाल असम में बनेगी बीजेपी की सरकार। नंदीग्राम से ममता की हार तय है, दूसरी सीट तलाश कर रही हैं दीदी। टीएमसी के डेरिक ओब्रायन का बीजेपी पर निशाना, बोले पर्यटक गिरोह कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी और शाह के बाद अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिर सामने आई राजनीतिक मारपीट की घटना। मालदा के हरिश्चंद्रपुर के बीजेपी उम्मीदवार मतिउर रहमान के साथ मारपीट, टीएमसी पर लगाया आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर ममता बनर्जी की शिकायत की, चुनाव में हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ममता ने बूथ पर बैठकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी पर ममता बनर्जी का जुबानी हमला, कहा हैदराबाद से एक नेता बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में चुनाव लड़ने आया है, उसे वोट ना देना। ममता बनर्जी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा 2002 में जब गुजरात हिंसा के खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव आया तो मंत्री पद के लिए मोदी के साथ थी दीदी। बंगाल के हावड़ा में मिठाई से बनी ममता, मोदी और दूसरे नेताओं की आकृतियों को लोगों को ये आकृतियां बहुत लुभा रही हैं। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह वाली मिठाई भी आकर्षण का केंद्र। असम के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी एआईयूडीएफ पर उन्होंने किया बड़ा हमला, बोले राज्य को कब्जा करने की साजिश हो रही है। असम में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहम अजमल का विवादित बयान, कहा असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी वालों की सरकार बनेगी। अब्दुल रहीम अजमल के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता का बयान, विनोद बंसल ने अजमल के बयान को जिहादी मानसिकता करार दिया। असम में बीजेपी के नंबर 2 नेता हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक। हेमंत पर कांग्रेस उम्मीदवार को एनआईए का इस्तेमाल कर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप। मोदी के बाद तमिलनाडु में अमित शाह ने संभाला प्रचार का जिम्मा। शाह का आज चेन्नई में बड़ा रोड शो, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पुडुचेरी के आधार डेटा लीक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा बीजेपी के पास कैसे पहुंचा लोगों का निजी डेटा, क्यों ना जांच पूरी होने तक टाले जाएं चुनाव। बीजेपी ने कहा हर मोबाइल होता है आधार से लिंक। गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए योगी बने यूपी के सीएम नंबर 1। 4 साल में जरूरतमंदों को दी 1000 करोड़ रुपए की मदद। देश में एक दिन में कोरोना के 89,129 नए मरीज, 24 घंटे में 714 लोगों की मौत। अब तक 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। कोरोना पर एक्शन में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक। कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेकाबू, 24 घंटे में कोरोना के 47,800 से ज्यादा केस मिले, 202 लोगों की गई जान। मुंबई में करीब 9,000 नए मरीज सामने आए। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी के नेता नारायण राणे का हमला, बोले महाराष्ट्र के सीएम लोगों को लॉकडाउन की धमकी दे रहे हैं, हम लॉकडाउन का विरोध करते हैं।